हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पथ। आज की इस वीडियो में हम लोग नवपाषाण काल नियोलिथिक एज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव जीवन का विकास वास्तविक अर्थों में यदि कहा जाए तो नवपाषाण काल में हुआ था। इसी कारण इस काल को क्रांतिकारी काल भी कहा जाता है। नवपाषाण काल मानव जीवन के विकास के लिए एक ऐसा काल था जिसमें वास्तविक अर्थों में कृषि तथा पशुपालन का विकास हुआ। यह काल केवल आर्थिक विकास का ही काल नहीं था, बल्कि उपकरण निर्माण का भी काल था। इस काल की सर्वप्रमुख विशेषता मृत भांड कला अर्थात मिट्टी के बर्तनों का निर्माण का विकास होना था। नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हो चुका था। चाक का आविष्कार औद्योगिक जगत में एक क्रांतिकारी आविष्कार था। इसमें और ज़्यादा क्रांति तब आया जब मानवों ने पहिए की खोज की, अर्थात नवपाषाण काल में पहिए का खोज हुआ। पुरातात्विक स्रोतों से यह पता चलता है कि इस काल में लगभग हर क्षेत्र उन्नति की दिशा की ओर बढ़ रहा था। अब ये लोग अस्थायी होकर कबीलों के रूप में रहने लगे थे। एक कबीला कई परिवारों के समूह को कहा जाता था। नवपाषाण काल के समय अवधि की अगर बात करें तो इतिहासकारों व विद्वानों का मत है कि नवपाषाण काल का प्रारंभ लगभग 9500 ईसा पूर्व में हुआ होगा तथा यह 1900 ईसा पूर्व तक रहा होगा। नवपाषाणिक संस्कृति भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसमें प्रमुख है उत्तरी क्षेत्र, विंध्याचल क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र पर। उत्तरी भारत से नवपाषाणिक संस्कृति के अधिकांश उपकरण झेलम की घाटी में स्थित अनेक स्थानों से प्राप्त किया गया है, जिसमें प्रमुख है बुर्ज़होम, गुफ कराल तथा मार्तंड। बुर्ज़होम से कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें प्रमुख है कुल्हाड़ी, छेनी, बसूले, खुरपा तथा कुदाल इत्यादि। इसके अतिरिक्त धनुष बाण के भी संकेत मिले हैं। यहाँ के लोग मुर्गे को पालतू पक्षी के रूप में पालते थे तथा कुत्ता, भेड़िया व साकिन आदि जानवरों को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग जौ, गेहूँ एवं मसूर की खेती किया करते थे। इसके अतिरिक्त मटर के भी साक्ष्य मिले हैं। गुफ कराल के लोग भेड़, बकरी तथा छोटे सींग वाले मवेशी को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। इस क्षेत्र से प्राप्त आदमी के साथ कुत्ता तथा बकरा के कंकाल से यह स्पष्ट होता है कि आदमियों के साथ पालतू पशु कुत्ता तथा बकरा आदि को भी दफनाया जाता था। अब बात करते हैं विंध्याचल क्षेत्र के बारे में। विंध्याचल क्षेत्र के बेलन घाटी तथा सोन नदी घाटी पर स्थित कई स्थानों से नवपाषाणिक संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं, जिसमें प्रमुख उपकरण है कुल्हाड़ी, हथौड़े तथा मृत भांड के टूटे बर्तन आदि। इन क्षेत्रों में मकानों का निर्माण गोलाकार पंक्ति के रूप में किया जाता था। भेड़, बकरी आदि जानवरों को पाले जाने का भी साक्ष्य मिलता है। कृषि की अगर बात करें तो इन क्षेत्रों में धान मुख्य रूप से उगाया जाता होगा। इन क्षेत्रों से लाल तथा काले रंग के मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र के बारे में। दक्षिणी क्षेत्र के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक आदि राज्यों से नवपाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। इन क्षेत्रों में लोग
बांस से निर्मित गोलाकार व अंडाकार झोपड़ियों में रहते थे, जिसके फर्श गोबर से लिपे साफ सुथरे होते थे तथा दीवारों को चूने से पोते जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। उपकरण की अगर बात करें तो दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों में कुल्हाड़ी, बसूले, छेनी आदि का प्रयोग होता था। कृषि में चना, मूंग, कुल्थी तथा रागी आदि फसलें उगाए जाते थे। पशुपालन की अगर बात करें तो भेड़, बकरी के साथ साथ गाय, भैंस तथा सूअर आदि के भी साक्ष्य मिले हैं। प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि मुर्दा को मकान के अंदर दफनाया जाता था तथा मृत भांड, पत्थर के कुल्हाड़ी तथा अन्य कई उपकरण उसके साथ रखे जाते थे। अब बात करते हैं मध्य पूर्वी क्षेत्र के बारे में। मध्य पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र है बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा। बिहार के चिरांड नामक स्थान पर इस काल के कई उपकरण प्राप्त होते हैं। चिरांड बिहार के सारण जिले में स्थित है। इस क्षेत्र से प्राप्त उपकरण है कुल्हाड़ी, हथौड़े, बाण, छिद्रक तथा ब्लेड आदि। इस क्षेत्र से सलेटी, काले तथा कुछ लाल रंग के रंगे मृत भांड मिले हैं। कृषि की अगर बात करें तो इस काल के लोग या इस क्षेत्र के लोग धान, मूंग, जौ, गेहूं तथा मसूर आदि की खेती करते थे। पशुपालन में गाय, बैल तथा भैंस आदि को पालने के प्रमाण मिलते हैं। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र के बारे में। इन क्षेत्रों में असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के कई जिले के कई स्थान आते हैं। इन क्षेत्रों में भी कई पाषाण, कुल्हाड़ी व बसूले आदि उपकरण मिले हैं। इन क्षेत्रों में भी कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ताम्र युग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।